जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 22 की तरफ। तो पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी कि एक फ़ंक्शन से दूसरा फंक्शन जो है वो कैसे बनाना है, इसको अब हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 4 है पेज नंबर 182 पे। तो इसमें जो है इस चीज़ की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसने देखें यहाँ पे आप एवरेज कॉस्ट यानी औसत लागत का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, या औसत मुसारफ का, ऐसे औसत मुसारफ का फंक्शन है। AC बराबर क्यू क्यूब माइनस 8Q प्लस 57 प्लस 2/Q आ जाएगा। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये सवाल बेटा तभी ही जो है वो परफॉर्म होंगे जब आपको इसकी स्टेटमेंट समझ आएगी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने पहले 2-3 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। वो कह रहा है अगर ये फंक्शन है तो वो मिकदार मालूम करें, ठीक है। तो पहली चीज़ इसके अंदर क्या मालूम करनी है, आपने क्यू मालूम करना है, ठीक है, क्योंकि मिकदार यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रही है, ये क्यू क्या है, ये मिकदारें हैं। एक तो चीज़ हो गई क्यू, हाँ जी। वो कह रहा है कि वो क्यू आप निकाल दें। कौन सा क्यू निकालना है जी? जिसके ऊपर MC कम से कम है। तो दूसरी चीज़ हमें कौन सी चाहिए? दूसरी चीज़ हमें MC चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कौन सी चाहिए? MC। अब आप गौर से देखें, यहाँ पे जो उसने फंक्शन दिया हुआ है हमें, वो तो AC है, लेकिन वो कह रहा है आप कि आप MC को कम से कम करें, ठीक है। किसको कम करें आप? MC को कम से कम करना है, यानी हमें AC से MC को हासिल करना पड़ेगा। AC से MC को हासिल करना पड़ेगा, लेकिन AC से डायरेक्ट MC नहीं बनेगा, क्योंकि पहले आपने AC से TC बनाना है। क्या बनाना है? TC बनाना है। TC अब क्यों चाहिए जी? हमने तो MC को कम से कम करना है, TC क्यों चाहिए? ये इसलिए करना है क्योंकि MC तो TC से निकलता है। MC तो वो MC TC से ही निकलता है ना। TC होगा तो MC आएगा, ठीक है। फिर उस MC को हम कम से कम कर लेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें सबसे पहले TC भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी से हमने क्या निकालना है बेटा, बाद में हमने MC निकालना है, ठीक है। तो अब हम अपने पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। AC से हम बनाते हैं कुल मुसारफ, ठीक है। अब हम AC से TC बनाते हैं, ओके। तो TC बनाने का फार्मूला क्या होता है? वो होता है AC ज़रब Q। ये फार्मूले बहुत अच्छी तरह आपको आने चाहिए, ठीक है, फिंगर टिप पे। यानी जैसे फार्मूला लिखें आपको पता चल जाना चाहिए कि मैंने इसका फार्मूला ये निकलना है। तो TC टोटल जब भी निकालना है किसी चीज़ का, तो वो दो चीज़ें कोई मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा AC ज़रब Q। ये AC आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पूरे फंक्शन को Q के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। Q के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। और ये यहाँ फंक्शन में यहाँ पे स्केयर है, इसको आप स्केयर कर लीजिएगा, Q स्केयर। अब इसको Q को मल्टीप्लाई कर दें, Q बाहर आ गया, अंदर आ गया, Q स्केयर माइनस 8Q प्लस 57 प्लस 2/Q आ जाएगा। यानी एक के Q अंदर बढ़ जाएगा। तो TC हमारे पास क्या आ जाएगा? Q क्यूब माइनस 8Q स्केयर प्लस 57Q, ठीक है। लेकिन 2 अकेला रह जाएगा, क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 2Q। Q के साथ कट जाएगा, ये Q नीचे है, ठीक है। यहाँ Q बढ़ेगा नहीं, ये Q बटे में है, ये Q के साथ क्या हो जाना है? कैंसिल हो जाना है। तो यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, ओके।
अब टीसी से एमसी बनाते हैं, ठीक है। तो एमसी का फार्मूला क्या होता है जी, टीसी का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ले लें, वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3q² माइनस 16q प्लस आ जाएगा 57। अब वो चीज़ हमें आ गई हमारे पास जिसको हमने कम से कम करना है, ठीक है। हमने किसको कम से कम करना है, हमने एमसी को कम से कम करना है, ठीक है। किसी चीज़ को कम से कम करने की शर्तें मैंने इस टॉपिक के पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। कम से कम करने के लिए आपने 2 डेरिवेटिव लेने हैं, पहले को 0 के बराबर रखना है। चले अब हम इसके 2 डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। यानी एमसी के तो तफरकीसर ले लेंगे, एमसी के 2 डेरिवेटिव ले लें। व्हाट इज़ एमसी, एमसी है जी 3q² माइनस 16q प्लस 57। तो एमसी का पहला डेरिवेटिव आ जाएगा जी हमारे पास 6q माइनस 16, ये तो 0 हो जाएगा। उसका दूसरा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एमसी डबल डैश, वो बराबर आ जाएगा जी 6, ठीक है। वो हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 6 ही आ जाएगा, ओके। अब पहले डेरिवेटिव को आपने क्या रख देना है जी, वो आपने इसको 0 के बराबर रख देना है। चले 6q माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी ये डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 के बराबर। ये आ जाएगा 6q बराबर 16, तो q बराबर आ जाएगा 16 तकसीम 6, तो यहाँ q हमारे पास कितना आ जाएगा 2.6 आ गया, ठीक है। ये देखें ऊपर चले जाएं, ये यहाँ से आगे वो q, ठीक है, q आ गया, ठीक है। q यानी कि वो मिकदार जिसके ऊपर क्या है mc कम से कम हो जाएगा, ठीक है। जिसके ऊपर mc क्या है वो कम से कम है, ठीक है। चले अब ये देखें ज़रा, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी हमने लिया हुआ है। सेकंड डेरिवेटिव क्या आया है, दूसरा तफरकीसर प्लस आया है, ठीक है। यानी 6 क्या आया है हमारा, प्लस आया है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है कि फंक्शन हमारा क्या है, वो कम से कम है। एक बात फिर आपको रिपीट कर दूं, फंक्शन के कम से कम होने की निशानी क्या होती है, लिख भी देता हूँ इधर। फंक्शन के कम से कम होने की निशानी ये होती है कि उसका दूसरा डेरिवेटिव यानी दूसरा तफरकीसर प्लस होता है, ठीक है। यानी ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यानी दूसरा डेरिवेटिव जो भी आ रहा है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, और वो क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। ये कोई भी डेरिवेटिव ये क्या होगा, प्लस में होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये बहुत ही अहम कंडीशन है, ठीक है। तो इस सवाल में हमने ये देखा कि पूछा उसने कुछ और था, ठीक है। यानी एमसी को कम करना है, फंक्शन उसने हमें एसी का दिया हुआ था, तो हमने एसी से पहले क्या बनाना है, टीसी का डेरिवेटिव लेके हमने क्या बना देना है, हमने उसका एमसी बना देना है। फिर कम से कम वाला प्रोसेस वही होगा, कम से कम का प्रोसेस हर चीज़ के लिए वही है, ठीक है। सिर्फ फंक्शन चेंज होगा, प्रोसेस वही होना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यानी आपने फंक्शन के 2 डेरिवेटिव लेने हैं, पहले को 0 के बराबर रख के उसमें से जो 2 वैल्यू निकलेंगी उनको आपने सेकंड में पुट कर देना है। यहाँ हमने सेकंड में वैल्यूज़ क्यों नहीं पुट की, क्योंकि सेकंड में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास प्लस आ चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्यू होता तो फिर ये कीमत यहाँ पे हमने इसकी पुट करनी थी, यहाँ पे तो क्यू है ही नहीं है, यहाँ हम ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी हमारे पास प्लस आ चुका है, जिसका क्या मतलब है, फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन मिनिमम हो जाएगा।